सती कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के सान्निध्यं सुगतमगधरं वागमीशं शिवं वा चित्तभावमभिवन्दे भासुरं श्रीनं वा। 1000 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की 10 लक्षण महापर्व की, वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की उत्तम क्षमा से हमारी ये धर्म यात्रा प्रारंभ हुई है और पिछले दिनों से हम बराबर धर्म श्रवण कर रहे हैं। आपने उत्तम क्षमा के संदर्भ में भी जाना, उत्तम मार्ग क्या होता है, पूर्णता कैसी होती है, इसको भी जाना और प्रत्येक आत्मा में ऋजुता सरलता होती है, इसको भी जाना। आज आपने सत्य धर्म के संदर्भ में उपदेश सुना है। आत्मा, हमारी आत्मा जो है वो सत्य है। मनुष्य पर्याय तो जितने वर्ष के लिए मिली है उतनी सत्यता को प्राप्त है, उसके बाद तो फिर जो पर्याय मिलेगी वो सत्य हो जाएगी। लेकिन पर्याय बदलता है आत्मा, और पर्याय जो है वो सत्य कभी नहीं हो सकती। वो तो नाशवान होती है, नष्ट भी होती है, और नष्ट होकर के हम उसे भूल भी जाते हैं। उदयपुर वासी भी भूल सकते हैं कि हमने 10 लक्षण महापर्व मनाया था, और 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत जो मंगलमय दिवस आप लोगों को प्राप्त हुआ, वह सत्य धर्म जो है वह वास्तव में अपने जीवन में अपनाने योग्य है। और हमने जैसा कहा भी, सत्य तो हमारी आत्मा ही है और धर्म ही सत्य हो सकता है। धर्म जो है वो सत्य है। जो धर्म को अपनाता है वो अपनी आत्मा को प्राप्त होता है, आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयत्न पुरुषार्थ करता है। इसलिए आज के इस दिन जिन नवयुवतियों ने प्रतिज्ञा पत्र पढ़ करके देवशास्त्र गुरु और अपने परिवारजन माता पिता के समक्ष साक्षी पूर्वक जो प्रतिज्ञा की है वो सत्य प्रतिज्ञा है। धर्म कोई भी धारण कर सकता है, जैसा कि अभी हमें ज्ञात हुआ है कि जो जैन धर्म से संबंध नहीं रखते हैं लेकिन धर्म से संबंध रखते हैं, वे यहाँ पर आकर के सारी समाज के बीच में बैठ करके ये धर्म की पूजा आराधना अर्चना कर रहे हैं और तपस्या भी अपने जीवन में कर रहे हैं, जो कि हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है। धर्म जो धारण करता है किसी की बपौती नहीं है। धर्म कि अमुक समाज की बपौती है। जो धर्म को धारण करता है वास्तव में वही धर्मात्मा होता है, जिन्होंने अपने जीवन में तपस्या को अपना आधार बनाया है, आत्मा को पवित्र करने का आधार बनाया है,
जिन्होंने जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना आराधना में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न किया है। वास्तव में वही सत्य है, धर्म ही सत्य है, और धर्म कोई भी अपनाए उसका जीवन कल्याणप्रद होगा, मंगलमय होगा, उसको सुख शांति प्राप्त होगी। आज जिन बालकों ने या युवाओं ने, युवतियों ने जो आज संकल्प लिया है, वो संकल्प ये नहीं है, ऐसा नहीं मानना कि हमने विवाह के लिए संकल्प लिया है। यदि इनमें से नवयुवक और युवतियां चाहें तो हमारे दोनों अगल बगल खाली है, इसमें आकर के बैठ सकते हैं। विवाह करना आवश्यक नहीं है। विवाह आवश्यक तो इसलिए है कि संतति और परिवार के निर्माण के लिए विवाह किया जाता है, मौज मस्ती के लिए विवाह नहीं किया जाता। आपके दादा ने, आपके परदादा ने विवाह जो किया था वह संतति के उत्पादन के, संतति को उत्पन्न करने के लिए किया था, और उन्होंने अपने संस्कारी संतति को उत्पन्न करके अपने जीवन को सार्थक किया, धर्ममय बनाया, परिवार के लोगों का धर्ममय जीवन बनाया। यदि आप संसार मार्ग में जाना चाहते हैं, गृहस्थ मार्ग में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए यही कहना है कि आपका जीवन जो है वो धर्ममय बने, और धर्ममय बन करके आपकी जो संतति होगी, जो संतान होगी, उसे भी धर्ममय बनाने का प्रयत्न करें। लेकिन इसके लिए आपने जो संकल्प लिया है उसमें आपको अपने धर्म की और अपने कुल की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। अपने कुल और धर्म की रक्षा करके आप अपने इस यौवन पूर्ण जीवन को, यदि इस युवा शक्ति को उसमें लगाएंगे तो कुल और धर्म की रक्षा में आप संलग्न होकर के आप वो पुण्य अर्जित करेंगे। वो पुण्य अर्जन आप सभी के होगा, और वो पुण्य अर्जन जो है वो आपके जीवन को भी सुखमय शांतिमय बनाएगा। आप सभी के लिए हमारे ये आज मंगल आशीर्वाद है कि आपने सत्य धर्म के दिन इस प्रतिज्ञा को लिया है, इस प्रतिज्ञा को किया है। आप ये प्रतिज्ञा का परिपालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि प्रतिज्ञा का भंग जो है वह दुर्गति का पात्र बनाता है। प्रतिज्ञा पूर्ण जो जीवन होता है उसका अलग ही फल होता है। धर्म जो है हमें उच्च स्थान को प्राप्त कराने में कारण है, और वही प्रतिज्ञा भी धर्म के अंतर्गत आती है। आपने जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा आपके जीवन को उच्च स्थान की तरफ बढ़ाने में कारण बने, और आप अपने कुल परिवार और धर्म की रक्षा करते हुए, वहाँ के उस कुल और धर्म की रक्षा करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर सकें। आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद। सभी लोगों के लिए मंगल। भैया बच्चों को ही हमने आशीर्वाद नहीं दिया, माता पिता को भी आशीर्वाद दिया। माता पिता का भी कर्तव्य है कि आपके बच्चों ने जो नियम दिया है उसका निर्वाह आपको करना है।